गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में फिर से डेफिनेशन और इसके एग्जांपल गिवन है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोस्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मूविंग इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ये डेफिनेशन पहले भी हो चुकी है। फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पे? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर होगा, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा उस ऑब्जेक्ट पे, उसको क्या बोला हमने? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन दैट अकर्स व्हेन सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट आर एट रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है बट ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पोजिशन पे है, तो उस फ्रिक्शन को क्या बोला हमने? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके एग्जाम्पल क्या दिए? डेस्क पे कोई बुक रखी हुई है, या फिर पोटेड प्लांट सिटिंग ऑन अ साइड वॉक। प्लांट आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में। अ गोट स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ अ हिल इज बीइंग केप्ट इन द प्लेस बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन हिज हूव्स एंड द हिल। या आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, लास्ट पिक्चर में गोट जो है वो हिल के ऊपर खड़ी हुई है, मूव नहीं कर रही है। तो इसका फ्रिक्शन कैसा होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, रेस्ट पोजिशन पे होता है, तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। If there was not enough static friction, the goat would be pulled down the hill by gravity. अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना होता तो ये गोट जो है वो हिल से नीचे गिर जाती। और तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, कहीं ना कहीं यूजफुल भी है फ्रिक्शन हमारे लिए। नेक्स्ट आपको दे रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। ये भी आप कर चुके हो। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। जहाँ पे जिस डायरेक्शन में हमने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स अप टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? Limiting friction is the maximum value of static friction that comes into play when a body just start moving over the surface of another. हम क्या बताते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो एक लिमिट वैल्यू देनी पड़ेगी हमें ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हमने लगाई इसके ऊपर ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, तो उस मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर ऑब्जेक्ट जो है वो जस्ट स्टार्ट होगा मूव करना, उससे पहले जो लिमिटिंग फ्रिक्शंस की वैल्यू है उससे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करता, ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट कैन बी अराइज बिफोर एन ऑब्जेक्ट बिगिन टू स्लाइड। ऑब्जेक्ट स्लाइड करने से पहले जितना मैक्सिमम फोर्स लगाया उसको क्या बोला हमने? लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट पर है। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन बताया उसमें ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिन टू स्लाइड, जस्ट बिगिन टू मूव, इसको क्या बोला हमने? लिमिटिंग फ्रिक्शन। टिपिकली इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द परपेंडिकुलर फोर्स बिटवीन द सरफेस। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या बताई हमने? लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, बट लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू है जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा? सरफेस के ऊपर, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर सरफेस ज़्यादा होगा, रफ होगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। और नेक्स्ट टॉपिक इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी सीन hundreds of times a day. Sliding friction is the friction that occurs when solid surface slide over one another. ये डेफिनेशन भी आपको पहले करा दी थी, दोबारा से देखो इस डेफिनेशन में क्या गिवन है। जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड करेगा तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट किया, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हमने क्या बोला? उस फ्रिक्शन को क्या कहेंगे हम? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एग्जाम्पल, जब हम राइट कर रहे हैं, राइटिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस बिटवीन पेंसिल पॉइंट एंड पेपर, तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। किसके बीच में करेगा एक्ट? पेंसिल और पेपर के बीच में।
combing your hair, sliding friction between surface of comb and strands of hair. जब आप अपने हेयर को कोम करते हो तो उसमें भी कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट किस किस के बीच में करा? कोम्ब और हेयर के बीच में. If there was not enough sliding friction between your gym shoes and the floor, you would slip all over the place. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में कह रहा है कि डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल भी है. यूज़फुल कैसे है? अगर हम पेपर पे राइट कर पा रहे हैं तो किस वजह से? स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से. कोम कर पा रहे हैं तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से. अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन ना होता तो ना तो हम राइट कर पाते, कोम करना मुश्किल हो जाता. बट कुछ प्लेसेस पर स्लाइडिंग फ्रिक्शंस हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, हार्मफुल है, यूज़फुल नहीं है. क्यों नहीं है यूज़फुल? फॉर एग्ज़ाम्पल, वी स्लिप ऑन बनाना पील ड्यू टू लेस फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कम होने की वजह से हम बनाना के छिलके से स्लिप कर जाते हैं, गिर जाते हैं. तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हुआ? हमारे लिए हार्मफुल हुआ. बट नेक्स्ट आपको जो एग्जांपल गिवन है इसमें हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारे लिए यूज़फुल बता रहे हैं. कैसे? अगर फ्रिक्शन ना हो तो यू विल स्लिप ऑल ओवर द प्लेसेस. जो जिम करने के लिए जाते हैं लोग तो वो क्या करते? हर एक प्लेस पर बार बार स्लिप करते. अगर फ्रिक्शनल स्लाइडिंग फ्रिक्शन ना होता तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? हमारे लिए यूज़फुल भी है. आपको यहाँ पर 3 एग्जाम्पल गिवन है. तीनों एग्जाम्पल में स्लाइडिंग फ्रिक्शन की यूजेस बता रखे हैं. राइटिंग में यूज़ आता है, कॉम्बिंग योर हेयर, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ यूज़फुल फॉर योर जिम शूज़ एंड द फ्लोर. यू वुड स्लिप ऑल ओवर द प्लेस. अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन ना होता तो हम फ्लोर पर गिर जाते. नेक्स्ट गिवन है रोलिंग फ्रिक्शन. Rolling friction is frictional force that occurs between the surface in motion, in which one of the surface is wheel, roller or ball. Rolling friction की जो आपने फर्स्ट डे आपने डेफिनेशन की थी वही डेफिनेशन कर लेना. Rolling friction is the friction that comes into play when one object roll over the surface of other. जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर रोल करता है तो उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन. एग्जाम्पल, राइडिंग अ बाइक, रोलिंग फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड ग्राउंड. टायर्स क्या करते हैं? रोल करते हैं. तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन होगा? रोलिंग फ्रिक्शन. बॉलिंग, रोलिंग फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड लेन. बॉलिंग के टाइम पे भी क्या होता है? बॉल और लेन के बीच में रोलिंग फ्रिक्शन होगा. Wheels are often put on heavy objects like refrigerators, so they can be rolled around instead of dragged. Rolling friction is usually less than sliding friction. ये देखो आपको दिख रहा है इस सेकेंड इमेज के अंदर. किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस पर से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे रखा जाता है जिसके व्हील हो, ताकि व्हील की हेल्प से हम इजीली ऑब्जेक्ट को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करा सके. क्योंकि जब व्हील पर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट में कौन सा फ्रिक्शन होगा? रोलिंग फ्रिक्शन. और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग से भी और स्टैटिक से भी. द टायर्स ऑन अ कार प्रोवाइड फ्रिक्शन टू स्टार्ट एंड स्टॉप द कार. टायर्स जो हैं, कार के जो टायर्स हैं वो भी फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं. फ्रिक्शन क्यों प्रोवाइड करते हैं? कार को स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए. तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या बताया? रोलिंग फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर रोल करता है. और रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ पर यूज़फुल है? इसके एग्जांपल दे रखे हैं. बाइक को जब आप चलाते हो तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन है? रोलिंग फ्रिक्शन. किसी भी ऑब्जेक्ट को, हैवी ऑब्जेक्ट को जब हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुँचाना हो तब भी हम किसकी हेल्प लेते हैं? रोलिंग की. क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे कम है. उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रहा है फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्रिक्शन exerted an object when it moves through a liquid or a gas is called fluid friction. फ्लूइड फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा कहाँ पर? लिक्विड में या फिर गैस में. जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड और गैस में मूव करता है तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन होगा? फ्लूइड फ्रिक्शन. The force that tries to slow object down when they move through a liquid or a gas, it's also known as drag or air resistance.
एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्ट का मतलब उसको रोकना, मतलब उसको अपोज करना। एक ऐसा फोर्स जो ट्राई करता है ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करने के लिए। द फोर्स दैट ट्राइज टू स्लो ऑब्जेक्ट डाउन व्हेन दे मूव थ्रू अ लिक्विड और अ गैस। जब कोई ऑब्जेक्ट गैस में या लिक्विड में मूव करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर एयर रेजिस्टेंस या फिर ड्रैग। ऑल गैसेज एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स है क्या, जितने भी गैसेज हैं लिक्विड्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं, फ्लूइड कहलाते हैं। एन एयरप्लेन एंड अ स्विमर बोथ एक्सपीरियंस अ फ्लूइड फ्रिक्शन। एयरप्लेन का मतलब एयर में क्या होती हैं, गैसेज होती हैं। स्विमिंग कहाँ की जाती है, लिक्विड में। तो लिक्विड और गैसेज दोनों में कौन से फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस किया जाता है, फ्लूइड फ्रिक्शन को। एयर एंड वाटर आर द टू मोस्ट कॉमन फ्लूइड्स। तो मोस्टली जो हम फ्लूइड डिस्कस कर रहे हैं वो क्या, एयर एंड वाटर है। सॉलिड ऑब्जेक्ट आर शेप्ड इन अ वे दैट अलोज देम टू स्लाइड थ्रू एयर एंड वाटर रादर देन पुश थ्रू देम। और जो भी ऑब्जेक्ट एयर में या वाटर में मूव करते हैं उनको स्पेशल शेप दी जाती है। वो स्पेशल शेप से ऑब्जेक्ट इजीली वाटर में और एयर में मूव कर सकते हैं। एक बार दोबारा से फ्लूइड फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखो। फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या बताया, फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू लिक्विड और अ गैस। जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड और गैस में मूव करता है तो उस टाइम में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको हमने क्या बोला, फ्लूइड फ्रिक्शन बोला। और फ्लूइड फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करता है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, हम एयर रेजिस्टेंस भी बोल रहे हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन कहाँ पर एक्ट करेगा, जितने भी गैसेज हैं लिक्विड्स हैं उनमें एक्ट करता है, क्योंकि गैसेज और लिक्विड को ही फ्लूइड बोला गया। एयरप्लेन एंड अ स्टीमर दोनों किसको एक्सपीरियंस करते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन को। और जो ऑब्जेक्ट एयर में और वाटर में मूव करते हैं उनको स्पेशल शेप दी जाती है ताकि फ्रिक्शनल फोर्स को कम किया जा सके। ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर रहा है। तो आज आपको क्या करना है, तीनों फ्रिक्शन जो आपको मैंने बताए, स्लाइडिंग, रोलिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन, इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको लर्न करनी है। थैंक यू।